बंडी संजय कुमार के बेटे बंडी साई के खिलाफ पोक्सो केस, असदुद्दीन अवैसी का केटीआर पर बड़ा हमला। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM के सदर और हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने मरकजी वजीर मुमलिकत व बीजेपी के MP बंडी संजय कुमार के बेटे बंडी साई भगीरथ के खिलाफ दर्ज पोक्सो केस पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए BRS क़यादत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। बैरिस्टर अवैसी ने कहा कि BRS के मौजूदा कायदीन खास तौर पर KTR कमज़ोर या याददाश्त का शिकार हो गए हैं, इसलिए साबिक़ा चीफ मिनिस्टर KCR को दोबारा पार्टी की बागडोर संभाल लेनी चाहिए। ये बयान उस वक्त सामने आया जब BRS रहनुमाओं ने अवैसी पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो बंडी संजय कुमार के बेटे के खिलाफ दर्ज पोक्सो केस पर खामोशी अख्तियार किए हुए हैं। BRS ने सवाल उठाया था कि ख़वातीन और बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ जैसे हसास मसले पर मजलिस क्यों खामोश है। बैरिस्टर अवैसी ने इस तनकीद को मुस्तरद करते हुए कहा कि कानून अपना काम कर रहा है और इस मामले में पुलिस पहले ही केस दर्ज कर चुकी है। इन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने भी कार्रवाई की यकीन दहानी कराई है, जबकि हुकूमत ने खुसूसी तहकीकी टीम यानी SIT तश्कील दे चुकी है, जो डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस ऋतुराज की निगरानी में तहकीकात कर रही है। इन्होंने कहा कि जब कानूनी अमल जारी है तो सियासी ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं। बैरिस्टर अवैसी के मुताबिक BRS दरअसल अपनी खोई हुई सियासी ज़मीन वापस हासिल करने के लिए इस मामले को सियासी रंग दे रही है। बैरिस्टर अवैसी ने BRS हुकूमत के दौर का हवाला देते हुए कहा कि माजी में भी एक सरकारी बोर्ड के चेयरमैन के बेटे पर संगीन इल्ज़ामात लगे थे, लेकिन उस वक्त BRS हुकूमत ने क्या कार्रवाई की थी। अवैसी ने सवाल किया कि आज वही जमात दूसरों को अखलाकियत का दरुस्त दे रही है। बता दें कि उस वक्त के हज हाउस के चेयरमैन मसीउल्लाह के बेटे और उस वक्त के होम मिनिस्टर के पोतरे के ऊपर भी ये केसेस दर्ज थे, तब कुछ कार्रवाई नहीं हुई। इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि BRS अपने दौरे हुकूमत में अपने करीबी अफराद को बचाती रही, इसलिए अब इनकी तनकीद महज सियासी मुफाद पर मबनी महसूस होती है। दूसरी जानिब बंडी साई भगीरथ ने अपने खिलाफ दर्ज केसेस को सियासी साजिश करार देते हुए तेलंगाना हाई कोर्ट में जमानत की दरख्वास्त दायर की है। इनका मौक़िफ़ है कि इल्ज़ामात झूठे और सियासी तौर पर है। ये मामला तेलंगाना की सियासत में एक नई बहस का सबब बन गया, जहां मुख्तलिफ सियासी पार्टीज एक दूसरे पर दबाव बढ़ाने की कोशिश कर रही है, जबकि अवाम की नज़रें अब पुलिस तहकीकात और अदालत के फैसले पर टिकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, AHN न्यूज़। मैं के चंद्रशेखर राव साहब से एक गुजारिश कर रहा हूं कि आपकी पार्टी की भागदौड़ आप अपने हाथ में ले लो। आप जिसके हाथ में दे रहे वो बेचारों की मेमोरी कमज़ोर है। हैदराबाद में जुबली हिल्स कॉन्स्टिट्यूंसी में एक मशहूर मंदिर है, वहाँ पर एक बच्ची से इस तरह की हरकत हुई थी। कौन था उस वक्त चेयरमैन? एक चेयरमैन था एक बोर्ड का, उसका बेटा का नाम भी आया था। जब BRS पार्टी ने क्या किया था, BRS पार्टी को जो है ज़रा होमवर्क करना चाहिए। हो क्या रहा है कि जब तक के चंद्रशेखर राव डायरेक्ट कंट्रोल नहीं करेंगे और ये ऐसे लोगों के हाथ में अगर छोड़ देंगे तो पहले ही परेशान है। दूसरी बात यह है कि पॉस्को एक्ट बुक हुआ है। कल मीडिया ने, आज मीडिया रिपोर्ट किया कि रेवंत रेड्डी ने एज ए मुख्यमंत्री ये ऐलान किया है कि एक्शन लो, मगर इन लोगों को बड़ी मोहब्बत है मुझसे। अरे तुम कभी झांक के तो देखो तो वो मंदिर के पास जो वाकया हुआ था, आपने क्या किया था? जब सवाल यह है कि हमारी बेटियों को प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, सरकार किसी की हो, और उम्मीद करते कि ऐसे मौके पे कांग्रेस की सरकार उस पीड़ित परिवार के साथ खड़ी होगी जो चीफ मिनिस्टर ने कह दिया है। अब इंक्वायरी होगी, लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स।